हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने होमोलॉगस सीरीज पर किया था क्वेश्चंस। ठीक है, इन होमोलॉगस सीरीज के बारे में देखा था क्या होता है होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, आज हम कुछ सीरीज देखेंगे कि होमोलॉगस सीरीज क्या है। वो लेक्चर थोड़ा लेंदी हो जाता है, इसलिए हम लोगों ने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ठीक है, चलिए तो अब अगर हम एक पर्टिकुलर होमोलॉगस सीरीज को उसके फंक्शन ग्रुप्स के साथ में देखें, ठीक है, तो जैसे 3 कॉलम बनाते हैं, होमोलॉगस सीरीज हो गया। ओके, होमोलॉगस सीरीज है, कौन होंगे इस सीरीज में, कौन से फंक्शन ग्रुप्स होंगे उनको देखेंगे हम इस सीरीज में। ठीक है, ये हमारा जो है वो एक तरह से कह सकते हो आप जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। उससे रिलेटेड क्वेश्चन मिलते हैं, जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, और यहां हम फंक्शनल ग्रुप देखते हैं। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप तो होमोलॉगस सीरीज तो आप एल्केन के लिए, एल्कीन के लिए, एल्काइन के लिए भी देख सकते हो। फिर धीरे धीरे जो है वो फंक्शनल ग्रुप की तरफ भी हम बढ़ेंगे। देखते हैं कुछ, जैसे फर्स्ट अगर देखें तो सपोज है अल्केन है जिसका जनरल फॉर्मूला देखोगे आप तो आपको तो मालूम है CnH2n, आपने 10th में थोड़ा पढ़ा होगा, नहीं तो बाकी 11th में हम लोग ब्रॉड में करेंगे, तो नो प्रॉब्लम। अल्केन इसके लिए CnH2n+2 हो जाएगा। और ये देखोगे आप, ठीक है, तो अगर हम इसका फंक्शन ग्रुप के फॉर्म में देखें तो जनरल ग्रुप में क्या है, बहुत ही स्मॉलेस्ट वे में होता है भाई, और कोई बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है तो यही बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ठीक है, एक जनरल सा अगर देखोगे आप तो ये सिंगल लाइन जो है वो इसके लिए लगाते हैं। ठीक है, यही अगर हम अल्कीन देखें, अल्कीन के लिए जब आप बात करोगे तो अल्कीन के लिए अगर जनरल फॉर्मूला देखो आप CnH2n हो जाएगा। अब मान लो जैसे ये लिया ना हम लोग, अगर n की वैल्यू 2 ले लें, सिंपल सा 2 ले लें अगर, तो अगर n की वैल्यू 2 ले लोगे आप तो क्या हो जाएगा, C2 हो गया, और 2 2 जा 4 2 6 C2H6 हो जाएगा। ऐसे ही जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। C2H6 से 3 ले लोगे आप तो C3H8 हो जाएगा। तो नंबर n की जगह नंबर सब रखते जाओ और अलग अलग वैल्यूज जो है वो एक तरह से डिफरेंट तरह के कॉन्स्टिट्यूटिव एल्केन्स जो है वो प्रॉपर हमको मिलते जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर फंक्शनल ग्रुप इसके लिए अगर देखेंगे एल्कीन के लिए, तो एल्कीन के लिए देखोगे आप तो क्या है, जनरली हम डबल बॉन्ड यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, अब मान लो जैसे ये है, इसके लिए हमने ये n=2 ले लिया। अगर n=2 है तो देखो ये क्या हो जाएगा, C2 है और ये 4 हो गया, C2H4 हो गया। ठीक है, तो कार्बन के बीच में जो है वो डबल बॉन्ड भी लग सकता है। हम ब्रॉड में बहुत आगे देखेंगे, सब ब्रॉड में देखेंगे। अभी हम केवल ये देख रहे हैं होमोलॉगस जो सीरीज है वो कैसे, होमोलॉगस सीरीज क्या है, इस वीडियो में हमें यही देखना है। होमोलॉगस सीरीज में कौन कौन से एक तरह से होमोलॉगी होती, मतलब एक तरह से कह सकते हो किनके मेंबर्स होमोलॉगस सीरीज के मेंबर बन सकते हैं। अल्केन हो गया, मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ऐसे प्रोसेस वाइज लेते जाएंगे हम लोग, तो वो होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स हो जाएंगे अल्केन्स के। ऐसे अल्कीन्स के मेंबर होंगे, ऐसे अल्काइन के होंगे, और भी जो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स होंगे उनके मेंबर्स होंगे। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन अकॉर्डिंग टू द यूजेस ऑफ फंक्शनल ग्रुप का भी यूज करके जनरल फार्मूला उसका हम देखेंगे। ठीक है, चलिए अब अगर हम थर्ड देखें तो थर्ड जो है वो, थर्ड हमारा जो है वो अल्काइन है। अल्काइन के लिए देखोगे आप तो क्या हो जाएगा, CnH2n है और -2। ये जनरल फार्मूला थोड़ा आपको याद रखना है, आगे फिर मिलेगा। CnH2n -2 हो जाएगा। तो इसके लिए देखोगे तो इसके लिए जनरली जो है वो इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड यूटिलाइज होता है। ठीक है, दिस इज एल्कीन के लिए सिंगल बॉन्ड, एल्कीन के लिए डबल बॉन्ड और अल्काइन के लिए ट्रिपल बॉन्ड। ओके, चलिए ऐसे ही अगर मोनोहाइड्रिक अल्कोहल देखेंगे, मोनोहाइड्रिक वर्ड का मतलब क्या है, सिंगल OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, सिंगल OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो अगर फंक्शन ग्रुप में देखो आप तो इस तरह से OH जो है प्रेजेंट है। इससे पहले वाले लेक्चर्स में होमोलॉगस से पहले भी हम लोगों ने कुछ फंक्शनल ग्रुप को देख लिया था, तो उसको आप देखोगे वहाँ पे तो OH आपको दिखेगा। ठीक है, ब्रॉड में हम आगे फंक्शनल ग्रुप का यूज करके सारा सब कुछ नॉमेनक्लेचर में
देखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ आप जनरल फॉर्मूला को क्लियर करने की कोशिश करो और जो फंक्शन ग्रुप है वो देख सको, ठीक है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स है, अल्कोहल्स के भी अल्कोहल्स इसके होमोलॉगस मेंबर होंगे, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, इस तरह से डिफरेंट तरह के, ठीक है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, अब इसका अगर जनरल फॉर्मूला बनाए तो आप क्या करो, कोई भी जनरल फॉर्मूला है जो कि क्वेश्चन उसके बेसिस पे बनता है, जहाँ पे जनरल फॉर्मूला हमको जो है लेके आना होता है कि जनरल फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का, तो उसके लिए अगर देखो तो एक सिंपल सा हम अल्कोहल ले लें और जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं। C2H5 OH हो गया। अब अगर इसका हम देखें ना तो देखो C2 है, कार्बन 2 है, H देखो 5 और 1 6 हो गया, H6 हो गया और एक ऑक्सीजन होगा C2H6 हो गया, ठीक है। अब यहीं पे अगर सपोज भाई देखो n की वैल्यू जो कार्बन जितने कार्बन होंगे वही हम n की वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। तो सपोज n = 2, अगर n = 2 है तो यहाँ पे रखो हम, देखो 2 हो गया, उसकी जगह हम Cn रख दें, सपोज Cn हो गया और H2n हो गया, ठीक है, CnH2n प्लस, अगर प्लस करो आप तो +2O भी कर सकते हो आप, क्योंकि देखो C2H6O तो CnH2n +2 तो 2 × 4 तो 6O। तो एक जनरल फॉर्मूला तो ये भी लिख सकते हो आप अल्कोहल के लिए CnH2n O, और एक जनरल फॉर्मूला जो है आप ये भी लिख सकते हो CnH2n +1 OH। देखो क्या ये फिट हो सकता है, CnH2n +1 OH। देखो n = 2 ले लें हम, 2 लिया था, ये C2H6O हो गया था। अब इसी C2H6 को हम ये भी लिख सकते हैं ना, C2 है, H6 की जगह देखो 2 × 2 = 4 और 1 5 है ना भाई, देखो 2n + 1 कर दिया ना, तो अगर 2 रखोगे आप तो क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4 और अगर यहाँ पे 1 ही रखो 2n + 1, ठीक है, इनको हटा देते हैं 2n और ये जो है OH हो गया। तो देखो 2 C2 2 × 2 = 4 हो गया ना, n की जगह 2 वैल्यू रखोगे 4 और 1 5 हो गया, C2H5 और OH, तो ये C2H5 OH से तो लिया था, ठीक है, C2H5 OH ही था, ये इसमें फिट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ना होमोलॉगस सीरीज का मेंबर होएगा अल्कोहल का, अल्कोहल सीरीज का मेंबर होएगा होमोलॉगस का, तो दैट पर्टिकुलर अल्कोहलिक कंपाउंड अगर होगा तो इस पर्टिकुलर फार्मूले को, वो जनरल फार्मूले को फॉलो करता होगा और सभी के लास्ट में जो है वो OH होगा। तो इसीलिए हमने देखा था कि अगर OH प्रेजेंट है, मान लो OH प्रेजेंट है तो केमिकल प्रॉपर्टी जो सेम होगी ना, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, लेकिन साइज अलग अलग होगा ना। मान लो इथाइल अल्कोहल लिया तो 2 कार्बन हो गए, प्रोपाइल लिया, ब्यूटाइल लिया, इस तरह से अलग अलग तरह के मतलब अल्कोहल लेंगे हम। मींस कहने का है जब आप n का नंबर इंक्रीज करते जाओगे, ये n = 2 लिया था तो यहाँ 2 हो गया, 3 लेंगे तो C3 हो जाएगा। तो जब नंबर इंक्रीज करोगे तो साइज भी बड़ा हो जाएगा ना अल्कोहल का, तो अल्कोहल का जब साइज बड़ा हो जाएगा तो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस हो जाएगी, मॉलिक्यूलर मास अलग हो जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट, MP, VP ये सब हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सा हटाते हैं हम यहाँ से और दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा जो है वो होमोलॉगस सीरीज के मेंबर्स को देखते हैं। सपोज दिस है ईथर हो गया, ईथर है, ईथर देखोगे आप तो क्या है, ईथर का रिप्रेजेंटेशन हमने लास्ट लेक्चर में किया था। ऐसे हो जाएगा भाई, देखो यहाँ एक ग्रुप लग जाएगा, यहाँ एक ग्रुप लग जाएगा, यहाँ R O R कर सकते हो ना, बीच में ऑक्सीजन हो जाएगा, ठीक है, ईथर हो गया। अब ईथर का जनरल फॉर्मूला अगर देखो तो एक सिंपल सा हम ईथर ले लेते हैं, ठीक है, एक जनरल ईथर ले लेते हैं। देखो हम क्या बता रहे हैं आपको, सारी चीजें हम डॉट में करेंगे, सब आपको बताएंगे, वो नॉमेनक्लेचर का पार्ट है, सब आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ पे अभी आप पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप जो भी है उसका जनरल फॉर्मूला और रिप्रेजेंटेशन थोड़ा सा फोकस करो, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे 2 वैलेंसी क्रिएट की ना हमने, यहाँ पे मैपिंग हो गया तो एक CH3 इधर, एक CH3 इधर कर दिया, ठीक। अब इसका नाम क्या है वो सब हम लोग आगे देख लेंगे, तो इसको हम डायमिथाइल ईथर बोलते हैं। अभी आप जनरल फॉर्मूले को क्लियर करने की कोशिश करो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो कितना है, C2 हो गया, ठीक, H336 H6 और ये O हो गया C2H6O। अब अगर अल्कोहल का देखो अभी आप, तो हमने भी लिया था C2H6O, ये भी था, तो कहने का मतलब है कि इस ईथर का भी जनरल फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम नहीं होगा। जरा देखें, अगर n = 2 हो जाए तो देखो Cn यहाँ 2 रख दिया, ये 2 × 4 to 6 के फॉर्म में है ना, CnH2n +2 और ये ऑक्सीजन ऐसे देखो एग्जैक्टली ये आ जाएगा फॉर्मूला, ठीक है, यहाँ पे, ठीक। तो ये आप रख दो,
ये रख सकते हो CnH2n प्लस 2 करके, यहाँ पे देखो CnH2n प्लस 2 कर देना, ठीक है। यहाँ पे हमने वो लिख दिया है CnH2n प्लस 2O, थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, CnH2n प्लस 2O और दिस हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला भी हो जाएगा, देखो CnH2n प्लस 2O, ठीक है। और इसकी जगह ये भी लिख सकते हो आप, सेम है दोनों, तो क्या हो गया CnH2n प्लस 1। अब OH का फॉर्म है तो OH अलग से अल्कोहल जैसा दिखता है, ठीक है। तो यही रखो आप, ज़्यादा बेटर होगा, ये रखोगे आप तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि OH तो अल्कोहलिक ग्रुप हो गया ना, ये ईथर का ग्रुप है, तो OH अलग दिखाने का उतना मतलब नहीं बनता है। लेकिन अगर दिखा दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, OH अलग दिखाने से जो है ईथर चेंज थोड़ी हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना केवल, ठीक है। चलिए तो इसको थोड़ा सा मतलब इसी तरीके से आप इसको भी लिख सकते हो, इसको यहाँ से रिमूव कर देते हैं, ठीक है। चलो तो ये ईथर हो गया। अब अगला देखो जरा, सपोज अल्डिहाइड है, ठीक है। अब देखो जैसे ईथर का मान लो देखना था ना, तो यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल हम आपको दिखाते हैं। जैसे देखो CH3 है, ठीक है, OCH3 है। होमोलॉगस सीरीज का मेंबर कैसे होगा, इसका नेक्स्ट होमोलॉगी कौन होगा, होमोलॉगी मतलब अगला मेंबर कौन होगा इस सीरीज का। तो देखो एक CH2 बढ़ा दो, आपने देखा था ना, दो होमोलॉगस सीरीज की कौन सी होमोलॉगस सीरीज के जो मेंबर होंगे उनके बीच में CH2 का डिफरेंस होगा, ठीक है। जरा देखो अगर दूसरा मेंबर देखो तो क्या है CH3 CH2 OCH3। अब अगर इन दोनों में आप देखो तो C2 H6 336 और ये जो है वो O हो गया, ठीक है। अब इसका अगर देखो आप तो C1 2 3 C3 H3 2 5 3 8 C3 H8 O, देखो फॉर्मूले में फिट हो रहा है। 3 अगर n की वैल्यू 3 लो आप तो यहाँ पे 3 रख दो, n का मतलब क्या है नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो यहाँ 3 रख दिया आपने, C3 हो गया, फिर 3 2 6 और 2 8 हो गया, तो एग्जैक्टली सेम है। अब अगर इन दोनों में डिफरेंस देखो, ये क्या एक दूसरे के होमोलॉगस सीरीज के मेंबर हैं या नहीं है, अगर ये चेक करना है आपको तो देखो C2 C3 एक कार्बन का डिफरेंस आया, H6 H8 एक H2 का डिफरेंस आया, ऑक्सीजन तो सेम है। तो यहाँ पे अगर दोनों के बीच में डिफरेंस देखो तो क्या आएगा, डिफरेंस क्या है CH2। तो इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के होमोलॉगस सीरीज के मेंबर हैं, ठीक है। चलिए इसको यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा, आपको यहाँ से हम इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। फिर से देखना होगा तो आप वीडियो को थोड़ा बैक में जाके देख सकते हो जो चीज लिखी है, ठीक है। इसको हटाते हैं। चलिए तो ये एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के लिए देखेंगे तो एल्डिहाइड के लिए जो उन्होंने बात की थी जनरल फॉर्मूला जो है मान लो CHO के फॉर्म में हो गया, ठीक है। ये अब उसका मींस कहता है फंक्शन ग्रुप जो है वो एज अ CHO से रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक। एक जनरल सा एल्डिहाइड ले लेते हैं जिसमें CHO लगा होता है, जैसे देखो CH3 CHO। तो फिर से बता रहे हैं हम नेम की बात नहीं कर रहे हैं, हम अभी नॉमेनक्लेचर नहीं देख रहे हैं, हम केवल क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ठीक है। तो ये भी होमोलॉगस सीरीज में अलग अलग मेंबर्स देख लो आप, कैसे क्लासिफाई किया गया है और कैसे होमोलॉगस सीरीज के कौन कौन मतलब किनका होमोलॉगस सीरीज हो सकता है और उनका एक तरह से जनरल फॉर्मूला क्या है, क्योंकि क्वेश्चन जनरल फॉर्मूले के वे में भी आता है, ठीक है। तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान से समझ के रखो। देखो जरा CH3 CHO हो गया। अब जरा इसका हमें फॉर्मूला बनाना है, तो जब भी किसी का भी फॉर्मूला बनाना एक आप दिमाग में जनरल सा फॉर्मूला, एक तरह से सिंपल कंपाउंड उसका कोई दिमाग में अपने लो। तो ये एक हमने एल्डिहाइड ले लिया, देखो CHO है, इसको एसिटाल्डिहाइड कहते हैं, ये सब हम आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए फिर CH3 CHO हो गया, देखो कार्बन कितने हैं C2H4 और एक ऑक्सीजन, ठीक, एक ऑक्सीजन है। अब देखो n की वैल्यू कितनी है भाई, जितने कार्बन वही n की वैल्यू होगी। यहाँ पे अगर n की वैल्यू देखो 2 हो गई, तो n की वैल्यू अगर 2 हो गई तो देखो क्या होगा Cn, ठीक है। H क्या है H2n मतलब 2 2 4 और एक ऑक्सीजन, तो CnH2n O बन गया ना, ये जनरल फार्मूला हो जाएगा इसका। अगर देखो क्या तो ये हो गया CnH2n O, ये इसका जो है वो जनरल फार्मूला हो गया, ठीक है। तो कोई भी जनरल फार्मूला बनाना हो, देखो जनरल फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन आता है, कभी कभी ऐसे गिवन हुए हैं, ठीक है। ऐसे गिवन है, मान लो ये C2H4 को दिया है, अब कहता है कंपाउंड कौन सा है, या इससे रिलेटेड रिएक्शंस हैं जो सब आगे आपको मिलेंगे ऑर्गेनिक्स में, तो कम से कम आपको ये तो मालूम रहे ना कि फंक्शनल ग्रुप
जो कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है तो आप देख सकते हो ना। ऐसे मान लो मिला, ऐसे मिला तो अगर CnH2n हो जा रहा है तो आप अगर कोई ईथर बना के देखो जिसमें एक ऑक्सीजन होता है, ईथर जो देखा था हमने, एक ऑक्सीजन अल्कोहल में होता है, कोई ईथर अपना नोट कर लो, आप एक जनरल सा कोई ईथर नोट कर लो, उसका एक फॉर्मूला बना लो नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग, फिर देखो क्या मैच करता, नहीं करेगा तो इसका मतलब ईथर नहीं है। ऐसे अल्कोहल बना लो, नहीं मैच करता तो अल्कोहल नहीं है। ऐसे एल्डिहाइड का बना लो। तो इस तरह से थोड़ा प्रैक्टिस होगी तो आपको मालूम चलेगा, ठीक है। चलिए इसका फॉर्मूला दो, इसको हटाते हैं यहाँ से, ठीक है। फिर क्लियर करना तो वीडियो बैक में जाके थोड़ा देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ से हमने इसको हटा दिया। चलो एल्डिहाइड 7 नंबर अगर हम देखें, 7 नंबर अगर हम मतलब 7 देखते हैं, सपोज एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड के बाद कार्बोक्सिलिक, सपोज दिस कार्बोक्सिलिक है। ये सारे फंक्शन ग्रुप्स देख रहे हो आप, वन टाइम हम लोग देख चुके हैं, सेकंड टाइम आप देख रहे हो, थोड़ा अच्छे से और क्लियर कर दो, ठीक है। चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड देखोगे ना तो इसका रिप्रेजेंटेशन मींस कुछ ऐसा करते हैं, देखो C-OH, ये जो देख रहे हो आप, ये सब की जगहों पे कोई भी ग्रुप अल्काइल ग्रुप लग सकता है, ठीक है। चलिए तो ये कार्बोक्सिलिक है, तो कार्बोक्सिलिक के लिए ये C-OH हो गया, ओके। अब इसका मान लो कोई कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें C-OH प्रेजेंट हो, उसका अगर हम जनरल सा फॉर्मूला ले तो सपोज CH3COOH हो गया। जब आपको नहीं मालूम चल जाएगा ना, वैसे भी 10th में थोड़ा पढ़ा होगा, कंपाउंड देखने में आपको, ठीक है। इसको एसिटिक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, ठीक है। तो अपन जनरल फार्मूला अगर बनाएंगे, कार्बन देखो कितने 2, हाइड्रोजन देखो 3 और 1 4, ठीक। ऑक्सीजन कितने हैं 2, तो देखो ये जनरल फार्मूला बना हमारा C2H4O2, ठीक है। और अगर यहीं पे करो आप तो 2 कॉमन हो सकता है ना सब में, देखो क्या ये हो सकता है क्या, CH2O और 2 का मल्टीप्लाई सब में करो C2H4O2, ओके। तो ये बन गया। तो हम जनरल फार्मूला अगर आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला देखोगे आप तो दिस हो जाएगा C2H4O2 और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को हम CH2O का होल ट्वाइस लिख सकते हैं, ओके। चलिए तो दिस हो गया। तो फिर से हम इसको यहाँ से रिमूव करते हैं, जिससे कोई दूसरा एग्जांपल देख सकेंगे, ठीक है। चलिए तो ये हो गया हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। ऐसे ही अगर हम मान लो नाइट्राइल देखें, साइनाइड जिसको बोलते हो आप, वो हम लोगों ने देखा था क्लास लेक्चर में, फंक्शनल ग्रुप्स कुछ देखे थे जहाँ पे हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप किया था, आपको याद होगा। वहाँ पे हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप्स को क्लासीफाई करके देखा था, ठीक है। तो वो वीडियो भी आप अच्छे से देख सकते हो। चलिए तो ये है 8 नंबर। तो सपोज साइनाइड हो गया, साइनाइड और नाइट्राइल कहलाते हैं, या इसी को जो है नाइट्राइल बोलते हैं। जरा देखो साइनाइड है, तो साइनाइड के केस में अगर आप देखो तो साइनाइड में हम क्या कर सकते हैं, साइनाइड में देखोगे आप इसको CN से रिप्रेजेंट करते हैं, ये तो आप बहुत अच्छे से मालूम है आपको। या इसी को ऐसे भी कर सकते हो C+1 यहाँ से वैकेंसी क्रिएट कर दो, कोई भी आपके आगे से जुड़ जाएगा, ठीक है। चलिए तो ये साइनाइड और नाइट्राइल है। अब इसमें जब आप देखोगे तो देखो एक जनरल सा हम कोई भी कंपाउंड लेते हैं, भाई देखो यहाँ पे CN है ना, कोई भी आप अल्काइल ग्रुप ले लो, अल्काइल तो मालूम है आपको, CH3 है, C2H5 है, C3H7 है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है समझने में तो आप लास्ट वीडियो में जाइए, वहाँ पे हम लोगों ने देखा है क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, वहाँ पे अल्काइल ग्रुप्स के बारे में हम लोगों ने बात की है, तो और अच्छे से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए ये साइनाइड और नाइट्राइल होगा। एक जनरल सा अगर हम एग्जांपल लें CH3CN दिस, जरा देखो कितने कार्बन है, इसको मिथाइल साइनाइड बोलते हैं, ये अल्काइल हो गया जिसको बोलेंगे मिथाइल, और ये CN हो गया क्या, साइनाइड, ठीक है। जरा देखो कितने कार्बन है, ये 2 हो गया, तो N=2 हो गया ना, यहाँ पे 2 कार्बन। भाई देखो N की वैल्यू क्या होगी, जितने कार्बन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। 2 हो गया। H देखो कितना, H तो 3 है, ठीक है, और एक N। अब अगर हम फॉर्मूला बनाएं तो देखो CN, ठीक है, CN। अब इस ये जो 3 है, ये 2n+1 तो कर नहीं सकते भाई, 2 × 4 1 5 हो जाएगा, ऐसा कुछ है। 3 है तो CN H2n -1 कर सकते हैं क्या, देखो क्या हम -1 कर सकते हैं क्या, CN H2n -1, और यहाँ पे लिख दें क्या, कैपिटल N। तो
इधर देखो, अगर n की जगह 2 रखें तो क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा ना, तो C2 हो गया, और ये n 2 4 -1 C3 हो गया, और एक n हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अब हम क्या है, इस साइनाइड का, ये जो साइनाइड है, इस साइनाइड का जनरल फॉर्मूला हम क्या रख सकते हैं, दिस, इसका जनरल फॉर्मूला क्या रख सकते हैं, ये CnH2n - 1n, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं CnH2n - 1n, ठीक है। तो दिस इसका जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, यहाँ से इसको भी अब हम फिर से एक बार रिमूव कर देते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं, यहाँ से इसको भी रिमूव कर देते हैं। सर एग्जाम्पल्स लिया था ना हम लोगों ने, इनको हटा देते हैं, एग्जाम्पल आपने ले लिया अच्छे से, कैसे कैसे हो सकता है। ठीक है, चलिए, सो ये हो गया। तो अब ऊपर से थोड़ा सा रिमूव करते हैं और कुछ और फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में देखते हैं, कुछ और जो है मतलब होमोलॉगस होगा, ठीक है। और फिर उनके एक तरह से हम जनरल फार्मूला और फंक्शनल ग्रुप को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। ध्यान में डालते हैं, अच्छे से नोटबुक और पेन लेके बैठिए, जिससे आप प्रॉपर चीजों को अच्छे से नोट कर सकें, ठीक है। चलिए कुछ और देखते हैं, नीचे वाले को भी रिमूव कर देंगे, ठीक है। चलिए, ये 8 नंबर हो गया। अब अगर 9 नंबर देखिए, 9 नंबर ऐसे देखिए, कोई और, तो ये साइनाइड है, ऐसे एमीन्स, इसको एमाइंस बोलते हो आप, दिस हो गया, ठीक है। अब इसका अगर देखेंगे ना, तो रिप्रेजेंटेशन अगर देखेंगे तो इसको हम जो है वो NH2 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, NH2 से, ठीक है। अच्छा, आपको मालूम है कि इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी तीनों एमीन्स होते हैं, उन्होंने देखा था लास्ट टाइम, फिर से आप देख लो। ये NH2 हो गया, इसको 1 डिग्री बोलेंगे, 1 डिग्री एमाइन बोलेंगे, ठीक है। अब यही अगर ऐसा कर दें NH हो जाए, क्योंकि एक H रिमूव करके मान लो कोई और एल्काइल ग्रुप अटैच हो गया, 2 एल्काइल ग्रुप अटैच हो गया, इसको क्या बोलोगे आप, 2 डिग्री एमाइन, ठीक है, 2 डिग्री एमाइन। ऐसे ही इसी तरीके से अगर देखो, तो अगर हम एक H जो दिख रहा है आपको वो भी रिमूव हो जाए, वो भी रिमूव हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, 3 डिग्री एमाइन हो जाएगा, ठीक है, 3 डिग्री एमाइन हो जाएगा। तो देखते हैं जनरल फॉर्मूला थोड़ा देखते हैं, एमाइन हो गया। अब कोई भी एमाइन ले लें, मान लो ये NH2 है ना, यहाँ पे कोई एल्काइल ग्रुप लगा के देख लेते हैं, सपोज है C2H5NH2, ठीक है, C2H5NH2। अब देखो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी है, जरा देखो आप, n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन तो 2 है, ठीक है। ये देखो क्या हो जाएगा, Cn, और ये H5 है ना, H5 है, तो आप क्या कर सकते हो, Cn H2n, 2 2 4 + 1 कर दो तो 5 हो जाएगा, Cn H2n + 1, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये NH2 कर सकते हो, ठीक है। एक ये फॉर्मूला हो जाएगा, CnH2n + 1 NH2, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला ये आप लिख सकते हो, CnH2n + 1 NH2, ठीक, एक जनरल एमिन्स के लिए। चलिए अब देखते हैं, अब इसकी जगह हम क्या ये भी लिख सकते हैं क्या, जरा देखो, CnH2n। अब अगर ये मान लो 2n हो गया, अगर 2 रखते हो तो 2 2 4 हो गया, ठीक, 4 हो गया। अब यहाँ पे 5H है और 2H ये है, तो अगर इनको 4 के अलावा देखो कितने, 5 तो 7H है ना, और यहाँ 4 ही आया है, तो हम क्या +3 भी कर सकते हैं क्या, देखो +3n, ये कर सकते हैं क्या, CnH2n + 3n, जरा पुट करो इसमें, 2 पुट करो, C2, 2 2 4 और 3, 4 3 मतलब H के लिए है ना, 4 3 7H हो जाएगा, देखो 5 to 7H हो गया, और ये एक n हो गया, तो ये भी हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, CnH2n, ठीक है, +3n, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि दोनों ही हमारे जनरल फॉर्मूला बन सकते हैं, ठीक है। इसको हम यहाँ से
रिमूव करते हैं। ओके, क्लियर हो गया होगा आपको। इसको रिमूव करते हैं और फिर से देखना आपको, तो वीडियो पॉज करके बैक में जाकर उसको रोक के फिर से आप समझ सकते हो क्या बताया है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। ये हो गया। अच्छा, एक 2 डिग्री का एग्जांपल है, जरा देखो। 2 डिग्री एमीन है, तो 2 डिग्री एमीन का मतलब क्या है, देखो यहाँ से टू वैकेंसी क्रिएट हो रही है ना, तो दोनों जहाँ जहाँ आपने वैकेंसी क्रिएट देखा है वहाँ वहाँ एल्काइल ग्रुप्स होगा। ठीक है, सपोज ये CH3 होगा, ये CH3 और यहाँ जो है वो NH हो गया। अब जरा देखो इसका अगर हमें जनरल फॉर्मूला बनाए तो जरा पहले देखो कितने कार्बन है, कार्बन कितने, कार्बन हमारे पास कितने 2 कार्बन, हाइड्रोजन देखो कितने 336 है। ठीक है, 336 और 1 7 C2H7 और ये क्या हो गया N। अब N इक्वल्स टू कितना है, देखो नंबर ऑफ कार्बन कितना, तो वही हमारा N बन जाएगा। कितना होगा C1H। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, H2N करोगे तो 2 2 4 प्लस 3 और N, तो देखो ये बन गया है ना C2। अब N की जगह 2 रखो, 2 2 4 3 7, तो देखो 7 में का वो हाइड्रोजन टोटल और एक नाइट्रोजन हो गया। तो एग्जैक्टली ये फॉर्मूला क्या हमारा CnH2n, ये CnH2n प्लस 3N। ओके, चलिए आई होप यू विल अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो इसको रिमूव करते हैं और नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ठीक है, तो अब इसको भी हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं और रिमूव करने के बाद जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट को जो है वहाँ से देखते हैं। ठीक है, चलिए तो ये है ऑल इन ऑल टोटली देख लो आप, ये सब होमोलॉगस सीरीज के बारे में हम देख रहे हैं। अलग अलग तरह के होमोलॉगस सीरीज है, सबका अपना अलग अलग होमोलॉगस सीरीज होता है। जैसे अल्कोहल का अलग है, एल्डिहाइड का अलग है। ठीक है, अब इसी में एक और देखते हैं हम कीटोन। ठीक है, चलिए 8 नंबर है सपोज कीटोन। अभी हम फंक्शन को कुछ सीरियल वाइज नहीं देख रहे हैं, सब ऊपर नीचे है। आगे जब हम लोग नॉमेनक्लेचर डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम जो है वो एक तरह से पूरा प्रायोरिटी लेवल में हम फंक्शनल ग्रुप्स को देखेंगे। ठीक है, सो अभी बहुत डिस्टेंस कवर करनी है, तो जो चल रहा है वो थोड़ा अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए आप। ठीक है, चलिए कीटोन है, कीटोन के लिए देखें अगर हम, तो कीटोन के लिए अगर एक जनरल फॉर्मूला सेट करें, कीटोन थोड़ा नीचे लिखते हैं, कीटोन को जो है थोड़ा इधर लिखते हैं, इससे वो सामने रहेगा। ठीक, ये हो गया कीटोन। अब अगर कीटोन देखें तो कीटोन के बारे में अगर आप जनरल फॉर्मूला देखोगे कीटोन का तो कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, CO बीच में लगता है। ठीक है, अब ये जो दोनों देख रहे हो वहाँ पे कोई ना कोई अल्काइल ग्रुप अटैच है, तो 2 अल्काइल ग्रुप अटैच करके जनरल फॉर्मूला फिट कर लेते हैं। देख लेते हैं क्या होगा। देखो सपोज हो गया ये CH3 C डबल बॉन्ड टू CH3, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एसीटोन। ठीक है, जनरल फॉर्मूला जनरल नेम देखोगे इसका क्या होएगा, एसीटोन होगा। ठीक है, चलिए तो कार्बन देखिए कितने हैं 1 2 3, N की वैल्यू कितनी हो गई, N की वैल्यू 3 है। अब चलो देखो C1 2 3, तो क्या हो गया ये C3, H कितने हैं 6 और ये क्या हो गया O, दिस वन इज नॉट C3H6 O। ठीक है, अब अगर देखो तो CN N की जगह 3 हो जाएगा, 3 2 6 हो सकता है, CnH2n और ये क्या है O। ठीक है, CnH2n O, तो देखो 3 रखा है यहाँ पे और ये 3 2 6 और एक ऑक्सीजन हो गया CnH2n O। ठीक है, अभी CnH2n O आपने एक और देखा था, किसका देखा था थोड़ा याद करो आप। CnH2n अभी आपने CnH2n O एल्डिहाइड के लिए देखा था। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो जनरल फॉर्मूला है वो सेम होता है। रीजन बिहाइंड दैट आगे पढ़ोगे आप लोग आइसोमेरिज्म, वहां आपको समझ में आएगा कि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर है। ठीक है, ये सब आगे पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इनका फॉर्मूला एल्डिहाइड का और कीटोन का सेम है। तो देखो इसको हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पे CnH2n O। ठीक है, CnH2n O है। चलिए तो अब इसको भी यहाँ से रिमूव करते हैं, कोई प्रॉब्लम हो तो आप बैक में जाके फिर से समझ सकते हो। ठीक है, चलिए तो ये कीटोन हो गया हमारा। ठीक है, सॉरी 9 है ना, तो 10 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखते हैं। ऐसे ही ईस्टर है, ऐसे ही देखोगे आप तो ईस्टर ग्रुप्स क्या होगा, ईस्टर ग्रुप्स को देखोगे ना तो फ्रंट में सामने ही है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, ये सामने ही है। अब इसका जो ईस्टर का जो है वो इधर होएगा ना, तो ये यहाँ होगा। तो ईस्टर देखोगे ना तो एक जनरल सा एग्जांपल ईस्टर का ले लो। ईस्टर देखो फंक्शन पहले इसका हम फंक्शन को दिखा देते हैं आपको।
ईस्टर जो है वो कुछ ऐसा होता है दिस, यहाँ पे कोई O से भी अल्काइल ग्रुप आगे अटैच होएगा और यहाँ भी अल्काइल ग्रुप अटैच होएगा, ठीक है, मतलब इधर भी अल्काइल ग्रुप है, इधर भी O के बाद भी अल्काइल ग्रुप है, तो जनरल से RC=R कहलाता है। देखो जरा जनरल में RC=R, मतलब RC=O OR हो गया। अब अगर एक सिंपल सा देखें तो देखो क्या हो जाएगा CH3 C=O OCH3, ठीक है। अब अगर आप देखो कितने कार्बन, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन हैं, तो अगर देखोगे आप तो N की वैल्यू कितनी है, जरा देखो 1 2 3, N की वैल्यू कितनी है 3 हो गई, तो 3 हो गई तो क्या हो जाएगा, देखो Cn अगर कर दें टोटल, पहले फॉर्मूला इसका बना लो क्या बनेगा, तो देखो C3 1 2 3 कार्बन है ना, तो क्या होगा C3 और 3 3 6 H6O2, क्या है C3H6O2, ठीक है। चलिए अब अगर जनरल फॉर्मूला फिट करें तो देखो Cn N की जगह 3 हो गया, ठीक है। अब 3 2 6 हो रहा है ना ये, तो यहाँ पे क्या हो सकता है CnH2n प्लस 2। अब ये जो 2 है वो ऑक्सीजन के लिए है, ये 2n के साथ प्लस नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, अगर इधर से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो प्लस ये O2 लिख सकते हो, O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, तो फिर से देख लो आप 1 2 3 सिंपल सा इसका नाम देखोगे ना तो ये मिथाइल एसीटेट हो जाएगा, ठीक है, मिथाइल एसीटेट, सब आगे हम लोग नहीं देखेंगे अभी, ठीक है। चलिए तो CnH2n है, तब अगर देखो 3 कार्बन था, C3 है, H6 है, H6 हो गया, ऑक्सीजन 2 थे, O2 हो गया। अब हमने फॉर्मूला फिट किया तो क्या हुआ CnH2n प्लस O2, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो CnH2n प्लस O2, O2 मतलब 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। तो 2 2 4 हो गया, यहाँ पे आप देखो 3 आएगा तो 3 2 6 हो गया और 2 ऑक्सीजन हो जाएंगे, तो ये जनरल फॉर्मूला इसका बन जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको रिमूव करते हैं और फिर से आप अगर देखना हो तो फिर से आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ये चलो थोड़ा सा एरो लगाया था सामने के लिए। और अगर देखें तो ये ईस्टर हो गया, ठीक है, ईस्टर से ऐसे ही एसी क्लोराइड है, ठीक है, एसी क्लोराइड मैक्सिमम हम देख लेंगे, ऐसे ही एसी क्लोराइड में ये तो आपको अलग से पता चल जाएगा, एसी क्लोराइड बोलो या एसिड हैलाइड बोल सकते हो, क्लोराइड का उसमें आप लोग हाइड्रोजन लगा सकते हो, ज़्यादातर क्लोराइड का ही यूज होता है, और हैलाइड लिखना एसिड हैलाइड, ठीक है। अब तो एसिड हैलाइड की बात करोगे ना, तो एसिड हैलाइड की बात करोगे तो सपोज एसिड हैलाइड में हमारा हो गया ये COX, हेलो कार्बोनिल कहलाता है। X की जगह आप कुछ भी कर सकते हो, जो X है ना उसकी जगह आप Cl है, Br है, ये लगा सकते हो, कोई भी हेलोजन लगा सकते हो, ठीक है, F भी लगा सकते हो, I भी। तो एसिड हैलाइड में ज़्यादातर जो है वो Cl यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो हमने वैकेंसी क्रिएट की है ना, इसकी जगह हम अगर मान लो CH3 लिख दें, जरा देखो CH3 C=O और इसकी जगह X की जगह Cl लिख दें, तो जरा देखो क्या होगा। अब ये तो जितने भी आपने अभी तक देखे हैं होमोलॉगस सीरीज में, जो भी देखे हैं आपने, उनसे तो बिल्कुल ही अलग है ना, वहाँ एक ही जगह Cl नहीं आया था, ये तो अलग से आती है, आपको सेपरेटली समझ में आ जाएगा। तो देखिए अगर क्या है C2 हो गया, 2 कार्बन हो गया, H कितनी H3 हो गया और O और Cl हो गया, ठीक है। तो क्या हो गया Cn H क्या है H2n, भाई H2n कर सकते हो, लेकिन 2 2 जा 4 -1 करना पड़ेगा तभी तो 3 आएगा, CnH2n -1 प्लस O Cl, ठीक है। यहाँ पे आप कर सकते हो CnH2n -1, ठीक है, -1 करके फिर यहाँ पे OCl लिख सकते हो आप, ओके, ये कर सकते हो आप, ठीक है। चलिए प्लस भी लगा सकते हो, जनरल वे में देखोगे OCl तो प्रेजेंट है ये वहाँ, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। और एल्डिहाइड देख लिया हम लोगों ने, कीटोन देख लिया, कार्बोक्सिल देख लिया, ठीक है, ईथर देख लिया, अमीन देख लिया, नाइट्राइल साइनाइड देख लिया, ठीक है, एनहाइड्राइड देख लिया, एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड की बात करोगे ना तो एनहाइड्राइड में क्या है देखो जरा, एनहाइड्राइड की जब आप बात करोगे तो एनहाइड्राइड कुछ ऐसा है, कैसा है, कुछ ऐसा है, C=O O C=O ऐसे,
यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप होगा, यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप होगा, और COOCO, ठीक है। इस तरह से एनहाइड्राइड का जो है वो आइडेंटिफिकेशन होता है फंक्शनल ग्रुप ऐसे। तो देखो एक एग्जांपल अगर देखें, इसको हटाते हैं यहाँ से, यहाँ से रिमूव करके एक एग्जांपल इसका भी देखते हैं, फिर उसी के तरह से हम बना लेंगे। तो देखो आप कुछ रट्टा नहीं मारना है, आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, लर्न नहीं करना है, आप अच्छे से समझ के कोई भी जरूरत पड़े तो आप एक एग्जांपल लो उसका, उस फंक्शन ग्रुप को बस इतना याद रखो कि फंक्शन ग्रुप का आइडेंटिफिकेशन क्या है, ठीक है। कुछ जरूरत पड़े तो आप उस फंक्शन ग्रुप को कोई भी कंपाउंड उसका एग्जांपल लिख के उसका बना सकते हो फॉर्मूला, ठीक है। चलिए तो एनहाइड्राइड अगर हम देखें तो जैसे है CH3 CuO ठीक है, ये एनहाइड्राइड हो गया, ओके। इसको बोलते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड, आगे हम लोग ब्रॉड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल आप फॉर्मूले में फोकस करो। तो 1 2 3 4 कार्बन एटम है, तो C4 हो गया, हाइड्रोजन 3 3 6 है, ठीक है, 6 हो गया। और ऑक्सीजन देखो 1 2 3 ऑक्सीजन हो गया, 3 हो गया, C4H6 O3। तो अगर देखो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर n इक्वल्स टू 4 तो क्या हो जाएगा Cn, ठीक है, Cn हो गया, और H2n 6 है ना, H2n -2 करना पड़ेगा आपको, 4 2 जाएगा -2 जब तो 6 आएगा O3, ठीक है। आप ये फॉर्मूला यहाँ लिख सकते हो Cn H2n O3, ठीक। C4 एक मिनट माइनस भी करना पड़ेगा, Cn H2n -2 O3, ओके। तो ऑप्शंस में क्या है, कभी कभी क्वेश्चंस जो है वो इस फॉर्म में आपको मिलते हैं कि किसका जनरल फार्मूला है, ठीक है, या कौन से जनरल फार्मूला है जो आपस में एक दूसरे के एक तरह से आप कह सकते हो फंक्शनल आइसोमर है। तो ये सारी चीजें जो है वो मिक्स करके आपको दिख सकती हैं। तो आपको जब ये फंक्शनल ग्रुप्स मालूम होंगे, होमोलॉगस सीरीज में मेंबर्स मतलब कौन किनका होमोलॉगस सीरीज होता है, वो सारी चीजें मालूम होंगी, तो नॉमेनक्लेचर भी इजी हो जाएगा और फंक्शनल ग्रुप जो पहचान रहा होगा वो भी थोड़ा इजी पड़ेगा, ठीक है। चलिए तो ये एनहाइड्राइड हो गया, CnH2n -2 O3 हो गया, जो कि हम CnH2n -2 O3 यहाँ पे एक निकाला। एक एग्जांपल से आप समझ सकते हो। आगे फर्दर हम जब ब्रॉड में डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आप जो है और अच्छे से समझ सकते हैं। कीटोन से आप हट गया था, तो ये था, ये मोस्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स हैं उन सबको हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। बाकी एक दो अगर होंगे कुछ तो उनको भी आप ऐसे ही देखोगे, ठीक है। सो आई होप यू विल। अच्छा एक चीज़ और भी है, एक और देख लेते हैं सिंपल सा थोड़ा सा, फिर हम लोग आगे करते हैं, तो अलविदा करते हैं। 14 अमाइड्स होते हैं, अमाइड, ठीक है, अमाइड। तो अगर जनरल फॉर्मूला देखोगे ना तो ये होगा CuNH2, अमाइड के लिए क्या होगा, यहाँ पे देखो ये होगा CuNH2, ठीक है। अमाइड्स के लिए क्या लिखेंगे, CuNH2 ग्रुप जो है वो अमाइड होता है, केवल NH2 लगाओगे तो एमीन होगा, ठीक है। अगर एक जनरल फॉर्मूला लगाएं तो देखो मतलब सिंपल फिट करके देखते हैं, सबको ये हो गया, इसको एसिटामाइड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसिटामाइड। ये भी आप जो है वो आगे ब्रॉड में डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। अभी फिलहाल आप फंक्शन ग्रुप होमोलॉगस सीरीज का मेंबर मतलब होमोलॉगस सीरीज का किसका होता है और उसका जनरल फॉर्मूले पे मेन फोकस करो और इस पर्टिकुलर फंक्शन ग्रुप पहचानने के लिए। तो देखिए सी में कार्बन तो एक ही है, कार्बन 2 है, सॉरी 2 कार्बन है। अगर आप देखो फॉर्मूला बनाओ उसका तो क्या हो जाएगा C2, ठीक। अच्छा देखो कितने हैं 3 to 5 H5 C2 H5 NO, C2H5 NO। अब अगर हम N की वैल्यू कितने माने तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा Cn H2n 5 करना है आपको तो क्या करोगे भाई, ये मुझे 4 + 1 करना पड़ेगा +1 N। अब है ना ये कोई गैस नहीं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का नंबर बता रहा है क्या, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा Cn H2n +1 N, ठीक है। ये NO मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हो गया, ओके। सो मैक्सिमम उन्होंने कर लिया है और इन्हीं में से आपको दिखेगा अगर दिखेगा तो। आई होप यू विल एंजॉय द वीडियो वेरी मच एंड इट्स अ